हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जो कि इनसे वन लाइनर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि सार संग्रह के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विटीकल्चर क्या बोल रहा है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो यह जो है अंगूर उत्पादित होता है। ठीक है साथियों, क्या उत्पादित होता है साथियों, अंगूर उत्पादित होता है। ठीक है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वार्मी कल्चर क्या बोल रहा है, वार्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। वार्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो यह जो है केचुआ प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा मृदा है। कौन है, मृदा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनांकीकी कहलाता है। क्या कहलाता है, जनांकीकी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकीकी कहलाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साथियों जितने भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके पूछने की संभावना अधिक बार होती है। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। एंथोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्या, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अस्थियों का अध्ययन क्या बोल रहा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सर्पेटोलॉजी के, किसके अंतर्गत, सर्पेटोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये क्वेश्चन हमारे किससे हैं, ये हमारे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक से क्वेश्चन है। ठीक है, किससे, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक से क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के शाखा इधर होंगे और उसके जनक इधर होंगे। ठीक है साथियों, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनो वैन लीवेनहॉक। कौन है, एंटोनो वैन लीवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीवाणु विज्ञान के, किसके, जीवाणु विज्ञान के
तो लुई पाश्चर है। कौन है? लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक तो एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान तो कैरोलस लीनियस है। कौन है? कैरोलस लीनियस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे हैं। कौन है? विलियम हार्वे हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान के जनक तो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है। उत्पत्ति परिवर्तन के जनक हुगो डी ब्रीज है। कौन है? हुगो डी ब्रीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी है। कौन है? हेनरिच एंटन डी बोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप शरीर क्रिया विज्ञान तो ये स्टीफन हेल्स है। कौन है? स्टीफन हेल्स है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस है। कौन है? कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर है। क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरास्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एल्वा एडिसन है। कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन है। ठीक है साथियों। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। किसके? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान तो बीरबल साहनी है। कौन है? बीरबल साहनी है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पाल वर्ग हैं। कौन है? पाल वर्ग हैं। ठीक है। शैवाल विज्ञान के F.E. फ्रिस्टच हैं। क्या है? F.E. फ्रिस्टच। ठीक है। भारतीय शैवाल विज्ञान के M.O.P. अयंगर हैं। कौन है? M.O.P. अयंगर है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिस्थितिकी के जनक तो रामदेव मिश्रा है। कौन है? रामदेव मिश्रा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। क्या है? हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन है। कौन है? एंडरसन है। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर हमारे वनस्पति विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। घास विज्ञान तो घासों का अध्ययन व पालन होता है। क्या है? घासों का अध्ययन व पालन। एंग्लोलॉजी तो शैवालों का अध्ययन होता है। क्या है? शैवालों का अध्ययन होता है। एंटोमी में तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। क्या है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। ठीक है साथियों। एंथोलॉजी तो पुष्पों का अध्ययन होता है। किस पे? पुष्पों का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान तो जीवाणुओं का अध्ययन होता है। किसका? जीवाणुओं का अध्ययन होता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोयोलॉजी क्या बोल रहा है? ब्रोयोलॉजी तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। किसका? ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। कैसिडोलॉजी क्या बोला है? कैसिडोलॉजी तो पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोकोनोलॉजी तो वृक्षों की आय का अध्ययन होता है। किसकी? वृक्षों की आय का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। किसको? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। ठीक है। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनोमिक बॉटनी, इकोनोमिक बॉटनी यानी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोबॉटनी तो आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन होता है। एंथ्रोबॉटनी यानी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री यानी वनों का अध्ययन क्या है? फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन होता है। एक्सोबायोलॉजी क्या बोला है? एक्सोबायोलॉजी यानी अन्य ग्रहों पर संभवित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसमें कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन होता है। किसका? लाइकेंस का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे क्या है साथियों हमारा? ये जंतु विज्ञान। ठीक है। एंटोमी, एंटोमी में यानी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना होता है एंटोमी में। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। मानव जाति में सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? माइक्रोलॉजी यानी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? माइक्रोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, माइक्रोप्लाज्मोलॉजी में तो माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में तो निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पेलिनोलॉजी क्या बोला है? पेलिनोलॉजी यानी पराग कणों का अध्ययन। क्या है? पराग कणों का अध्ययन है। ठीक है। पैथोलॉजी यानी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। क्या है? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी यानी पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेकोलॉजी क्या बोला है? फार्मेकोलॉजी यानी औषधि पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी यानी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। टेरिडोलॉजी यानी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी यानी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बायोलॉजी यानी आंतरिक तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेलॉजी यानी बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी यानी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने वाले की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स यानी इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। ठीक है साथियों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारे जंतु विज्ञान है। क्या है? जंतु विज्ञान से। ठीक है। एंटोमी, एंटोमी से क्या है साथियों? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है साथियों। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एम्ब्रोलॉजी क्या है? एम्ब्रोजोलॉजी यानी भ्रूण संवर्धन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइमोलॉजी यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। क्या? उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशगाति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में
रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्पिटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, क्या बोला है, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोलॉजी, क्या बोला है, रेडियोलॉजी यानी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी यानी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारे साथियों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन लेकर आया जाता है जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।